हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, आप सभी को नमस्ते, जय माता की, राधे राधे। आप सभी का स्वागत करती हूँ एक नए ब्लॉग के साथ आप सभी का। और आप सब कैसे हो दोस्तों? आशा करती हूँ सभी ठीक हो गए, सभी खुश हो गए और सभी मस्त हो गए। आप देख रहे होगे कि मैं कहाँ पर आई हूँ। दरअसल ये वीडियो है 7 दिसंबर का है। ये वीडियो मैं अपने भांजे की शादी में गई थी ना, तो जब का है ये वीडियो, आपने देखा हो तो। और ये 1-2 वीडियो मैंने आपको दिखाने के लिए डाला है कि है ना मैं अपने भांजे की शादी में गई थी। तो यहाँ पे बस थोड़ी सी झलक दिखा रही हूँ। यहाँ पे स्टेज पे है ना दूल्हा दुल्हन ने फ़ोटो खिंचा ली थी, फिर बाद में हम लोगों ने खिंचाई थी। ये लाल साड़ी में बैठी है ना, ये है ना मेरी छोटी मामी सास है, और ये बगल में उनकी बहू है, और ये उनके बगल में जो है ये बड़ी वाली मामी की बहू है, और वो बेटी जमाई है और उनका बेटा है, और ये भैया है, ये इनके पति हैं जो बगल में बैठे थे ना, उनके पति हैं। और ये मेरा भांजा और ये मेरी भांजी बहू है। तो यहाँ पे ये मेरा भांजा शादी हो गई इसकी। और तो ये वीडियो है ना दोस्तों बने रखे हुए थे, और मैं ना ये वीडियो डाल ही नहीं पाई थी। और जैसे कि मैंने ना देखा वीडियो में इतने सारे वीडियो बने रखे, तो मैंने कि यार अभी इनको है ना मैं डिलीट भी नहीं कर सकती थी, क्योंकि बिल्कुल भी मन भी नहीं कर रहा था। और मेरा मोबाइल है ना पूरा ऐसा भरा पड़ा है, तो मैंने कि क्यों ना ये जो मेरे मीठे पल हैं, मीठी यादें, इनको कैद कर लूँ। तो यहाँ पे ये देखिए शादी हो गई थी और अभी हम विदा हो रहे हैं। तो ये है ना, ये जो अभी दिखाई थी ना ये लड़की, और ये है मेरी मौसी सास की बेटी। तो यहाँ पर और रिश्ते में रिश्ते जुड़ रहे हैं। और भांजे की शादी में मैं गई हूँ ना, तो वैसे तो ये दोनों बहन लगती हैं, मेरी बड़ी वाली नंद और ये दोनों बहन लगती हैं। और वैसे है ना रिश्ता बताऊँ तो वो ना चाची, बड़ी वाली दीदी है ना, इनकी चाची सास लग गई हैं शादी होने के बाद। तो ऐसे रिश्ते में रिश्ते, तो फिर हम लोग है ना इनके है ना घर पे जा रहे थे ना, तो किसी से मिलना ही नहीं हुआ था। तो अभी है ना जाते जाते मतलब घर पे आते आते थोड़ी सी देर है ना बैठ के आए थे, क्योंकि शादी हम गए थे ना तब है ना भात वगैरह था, फिर दूसरे दिन शादी थी तो टाइम ही नहीं मिला। तो यहाँ पे ये दीदी ने ना अभी इनके घर में ना फर्नीचर का काम हुआ था, तो यहाँ पर हम लोग है ना वही देख रहे थे। तो मैं दीदी को बोल रही थी, मैंने कि दीदी अंदर से दिखाना, तो वो बोल रही थी कि भाभी अभी ना शादी में है ना सारे कपड़े है ना ऐसे बिखरे पड़े हैं, है ना। तो मैंने कोई बात नहीं, मैंने कि आप दिखाओ। तो यहाँ पे ये खोल के दिखा रही, इससे क्या है ना हमें थोड़ा सा आइडिया मिल जाएगा, क्योंकि हमारा जो दूसरा वाला घर है ना बन चुका है, लेकिन अभी फर्नीचर का काम नहीं हुआ है। तो मैंने कि हमें आइडिया मिल जाएगा। यहाँ पे ये सोफ़ा सा दिख रहा था ना, ये मेरी देवरानी है और वो छोटा बेटा है। तो ये जो सोफ़ा सा दिख रहा था ना, ये है ना मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा कि है ना वो सोफ़ा है ना पलंग बन जाता है। मतलब रात को अगर सोना हो तो पलंग बना लो, दिन में है ना वो सोफ़ा बन जाए, तो ये सबसे अच्छी लगी चीज़। और ये किचन है इनकी। तो जाते जाते भी उनको यही शिकायत थी कि भाभी आप है ना ऐसे आए हो और मतलब बैठे भी नहीं जल्दी जल्दी। पर क्या करें, हमारे ना ग्वालियर में शादी थी, और ग्वालियर में हमारी इतनी रिश्तेदारी है ना, तो थोड़ा थोड़ा, क्योंकि हम लोग अगर नहीं जाएंगे ना तो तब भी अच्छा नहीं लगेगा। और आप बोलोगे कि है ना यहाँ पर, तो ये समझ लो मैं इतने दिन सालों बाद आई हूँ। पता है जब मेरे भांजे की शादी, मेरी शादी में ना वो 5 साल का था, और मैं कभी ग्वालियर में नहीं गई हूँ। वैसे तो मेरा ननिहाल है ग्वालियर में, जब मैं छोटी थी तभी मैं नानी और के यहाँ पे रही हूँ, मेरे मामा वगैरह भी रहते हैं, लेकिन शादी होने के बाद मैं कभी गई नहीं हूँ वहाँ पर। तो ये इनका बाहर का बरामदा है, बहुत अच्छा लगा। ये हमारी दूसरी है और हमारी वो पहली सबसे बड़ी वाली बेटी कहाँ? वो नहीं, कॉलेज गई है। और ये है ना हमारी भूमि बेटी है। और ये अभी हम आ गए अपनी तो दूसरी, मतलब मेरे बड़े मामा ससुर है ना उनकी बेटी के घर पे, है ना। तो ये उनकी मतलब बड़ी से छोटी बेटी है, इसका नाम भूमि है। और तो बहुत ही प्यारी बेटी है। दीदी की ना 4 बेटियां हैं, सच में बहुत ही प्यारी बेटियां हैं सच में। और कहते हैं ना कोई तो एक को नहीं संभाल सकता, और इनकी 4 बेटियां हैं। तो बहुत कहते हैं ना बेटी संभालना है ना बहुत आसान नहीं होता, बहुत मुश्किल होता है 4 बेटियों को संभालना। और कहते हैं किस्मत वाले होते हैं जिनके यहाँ पे बेटियाँ होती हैं, है ना।
और सही बताऊँ ना तो मेरी तो एक बेटी है तो मुझे चिंता लगी रहती है, और दीदी की तो 4 बेटियाँ हैं। तो जब भी है ना हिम्मत लेनी होती है ना तो मैं दीदी से हिम्मत लेती हूँ कि है ना दीदी तो 4 बेटियाँ संभाल रही हैं, और एक दिन है ना इनको मतलब अपनी चारों बेटियों को विदा करना पड़ेगा, क्योंकि रीत तो यही है कि बेटियों को कोई रख ही नहीं पाया है घर पे, उनको भेजना ही पड़ता है। तो मैंने कि दीदी जिया जी कैसे भेजेंगी अपनी 4 बेटियों को, उनका तो घर ही सूना हो जाएगा। बहुत हिम्मत वाले हैं। और ये जो दीदी के ये किचन है ना बहुत ही अच्छी लगी थी, काफ़ी बड़ी है। और ये वाले है ना ये इनका फर्नीचर का काम हुआ था, दीदी के देवर की शादी आने वाली है। और यहाँ पे ये देखिए दीदी ने ना यहाँ पे पंछी पाल रखे हैं, मतलब चिड़िया, इनको भी बहुत शौक है। यहाँ पे ये देख रहे हो कितना प्यारा लग रहा है। और ये दीदी ने ना खुद ने ना किया है, यहाँ पे ना कांच लगने थे, लेकिन दीदी के ना कुछ काम था फंक्शन वगैरह, तो दीदी ने ना कांच की जगह ना ये लगा दिए थे कि अच्छे नहीं लग रहे थे। लेकिन मैं दीदी को बोली ये तो मुझे बहुत ही प्यारे लग रहे हैं, आपको कांच लगाने की भी ज़रूरत नहीं है, बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। देखो हमारी दीदी बहुत दिमाग वाली है। और देखो आपको एक चीज़ दिखाऊं, ये तो बहुत ही प्यारे हैं। तो दीदी ने खिड़की पे वॉलपेपर लगा रखा है ना, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं बोली दीदी को कांच लगाने की ज़रूरत ही नहीं है, ऐसे ही अच्छा लग रहा है। और यहाँ पे ये देखिए दोस्तों दीदी ने ना ये ना चिड़िया पाल रखी हैं, और मतलब इनको दाना वगैरह डालती हैं। दीदी बोल रही थी कि है ना इनको ये नहाने के लिए भी कहती हैं, तो दीदी को भी बहुत शौक है। और इनके यहाँ पर भी डॉगी था, वो भी नहीं रहा है, तो दीदी को है ना बहुत शौक है ऐसे जानवर वगैरह पालने का। और घर में ना कहते हैं ना जानवर होने चाहिए, मन लगा रहता है। तो यहाँ पे बहुत ही प्यारे प्यारे ना 3 थी, दीदी बता रही थी 4 थी और एक नहीं रही है। तो ये हमारी गीता दीदी, और सच में बताऊँ ना बहुत अच्छी हैं, बहुत अच्छी हैं। और मेरे जीवन में है ना कोई परेशानी थी ना, तो मतलब इन्होंने ना बहुत सी चीज़ों का मेरा साथ दिया है। और कहते हैं ना कोई एक इंसान की ना कुछ बातें है ना अपने जीवन में उतार लो ना, तो जीवन में ना मतलब देखो दिखाऊं जल्दी आओ, हो रही होगी ना, चलो भी थोड़ी आसान चिड़ियाघर। मैं बोल रही थी ना चिड़ियाघर नहीं देगा, चलो चिड़ियाघर देख के किया है जब मुझे जरूरत वो रही। हाँ ये रही देखो, दीदी कसम से बहुत ही अच्छी है। और भैया दीदी नहलाती भी है, नहलाती भी है इनको, परिवार को संभालती है। कपड़े पहनाएंगे, देखो भैया बोल रहे हैं। चिप्स बेटियां पढ़ने जाती हैं, और छोटी वाली सबसे छोटी वाली का दिशा, और सबसे छोटी वाली का बेबी डॉल है। तो बड़ी वाली है ना कॉलेज गई थी। ये तो जब ये तो कितने महीने का है? मामा ससुर की बेटी है ना, कहाँ पे आए हो? बुआ के यहाँ पे आए हो? बुआ के यहाँ पे आए हो? मम्मी से मिलाओ इनको। तो यहाँ पे देखिए घर अभी ना दीदी को भी यही शिकायत थी कि मतलब है ना क्या भाभी आए हो और ऐसे, और नाश्ता वगैरह लगाया दीदी ने। और काफ़ी क्योंकि है ना बड़ी वाली दीदी की लड़के की शादी हुई है ना, वो मेरी मौसी सास की लड़की है, और जिसकी शादी हुई है ना वो मतलब उन्हीं का बेटा है। और यहाँ पे ये छोटी वाली नंद मेरे मामा जी की, और ये छोटी मामी है। और तो यहाँ पे है ना बता रही थी वो कि ना किसके यहाँ पर, क्योंकि है ना बड़े होते हैं ना तो बड़ों से पूछ लेना चाहिए। तो ये पूछ रहे थे कि मामी हमें कुछ नहीं मालूम, आप बता देना किसके घर पे क्या जाना है। तो अभी हमें जाना, मेरी मौसी सास भी रहती है। 2 ही तो लव बर्ड होने चाहिए, ये 3 कैसे? एक पे वो खत्म हो गया। कुछ घरों में तो हम जा ही नहीं पाए थे। तो यहाँ पे ना बस वही बता रही थी।
तो अभी हम है ना यहाँ से जाएंगे छोटी मेरी हम आए मौसी जी के घर पे, मम्मी की बहन मेरी मौसी सास के घर पे। तो ये मेरी मौसी सास का घर है और काफ़ी बड़ा घर था इनका भी। और दरअसल दोस्तों ये जो मौसी सास है ना मेरी, इनके ना बेटे जा चुके हैं। मतलब इनका एक छोटा बेटा था, शादीशुदा था और शायद 2-3 बच्चे हैं और उनका एक्सीडेंट हो गया था। तो बहुत ही बुरा लग रहा था। यहाँ पे भी ये गाड़ी खड़ी है तो हम देख रहे हैं, आ रहे थे। तो यहाँ पे 2 गाड़ी तो मामा जी की हैं और 1 गाड़ी हमारी है। तो जब हम ना आ रहे थे ना, सच में मतलब मैंने ना इनको बहुत साल बाद देखा है। जब अलवर में शादी थी ना मामा जी की लड़के की, तब मैंने देखा था इनको। और जब से है ना अब देख रही हूँ तो मतलब बहुत दुख, कहते हैं ना इंसान को दुख खा जाता है। और छोटी बात नहीं होती अपने जवान बेटे की मौत देखना। और उनके ना 3 बच्चे भी हैं, तो क्या बीत रही होगी। और सोचो इतनी कम उम्र में वो उनके पति नहीं रहे। ससुराल में है ना कोई कितना भी है ना प्यार करने वाला हो, साथ देने वाला हो, लेकिन एक जो पति का साथ मिलता है ना, उससे बढ़कर किसी के लिए कोई बात ही नहीं हो सकती। तो जब है ना ऐसे देख के ना बहुत बुरा लगा था। ये मौसी जी है ना इतना रोई थी मुझे गले लगा के। तो मुझे अच्छा भी लगा कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा कि उन्होंने मुझे है ना मतलब अपने दुख मेरे साथ बांटे। वो मेरे गले लग के रोई, मुझे भी बहुत रोना आया था। मैंने तो दरअसल कोई बात ही नहीं छेड़ी थी क्योंकि मुझे मालूम था, लेकिन मैंने इसलिए नहीं छेड़ी थी कहीं मैं ना मौसी जी को रोना नहीं आ जाए। लेकिन फिर भी मौसी जी ने ना आगे से अपनी बताई थी कि है ना मेरी तबीयत जब से ठीक नहीं है, जब से वो बेटा गया है और चिंता लगी रहती है उसके बच्चों की और उसकी, है ना। तो वो नहीं थी, वो उस समय अपने मायके गई हुई थी। उनकी भाभी की ना डिलीवरी वगैरह होने वाली थी ना, तो वो अपने मायके चली गई थी। ये उनकी बड़ी बहू है। तो वैसे हम बोल रहे थे कि कभी जब पुराना घूमने वगैरह, तो बोल रहे थे हाँ आएंगे। लेकिन सब अपनी अपनी ज़िंदगी में इतने बिजी होते हैं कि कहीं किसी के पास समय नहीं होता है जाने का। तो बस यहाँ पर भी हम, आप बोलोगे 10 मिनट रुके होंगे बस। और चाय वगैरह बोल रही थी तो हमने मना कर दिया था कि नहीं, बस हम तो बस मिलने आए हैं। क्योंकि गीता दीदी के हम रुके थे तो उन्होंने काफ़ी सारा नाश्ता वगैरह लगा दिया था। तो वहाँ से भी जल्दी आ रहे थे क्योंकि है ना हमें काफ़ी लेट हो गया था। तो यहाँ पे ना मौसी जी की ना दुकान है, तो यहाँ पे बच्चों को चीज़ दे रही थी ना, तो मैंने ना बोला मौसी एक चटपटी चीज़ तो मुझे भी देना रास्ते में खाने के लिए, क्योंकि मेरा ना उल्टी जैसा जी हो जाता है। अगर मैं कुछ खाते हुए चलती हूँ ना तो मेरा जी सही रहता है, फिर भी मेरा ना ये गाड़ी में तो जी खराब हो ही जाता है। फिर भी मैं जब गई थी ना तो जिया के पापा ने ना उल्टी की गोली दे दी थी, जिससे मेरे को इतना मतलब अच्छे से चली गई थी। फिर भी 1-2 जगह जी खराब हुआ तो मैंने गाड़ी उतरवाई थी, मतलब रुकवाई थी, तो मैंने उतर के ऐसा। तो यहाँ पर मैंने ना ये वाली, मैं बोली मौसी मुझे तो कुछ ऐसी चटपटी देना जो मेरा जी सही हो। तो बोले कि तू कुरकुरे ले ले। तो बस यहाँ से भी हम चले जाएंगे। और दोस्तों ये वीडियो ना थोड़ा लंबा ही हो रहा है, तो प्लीज़ आप है ना टाइम निकाल के देखना, क्योंकि आप वीडियो देखोगे पूरा जब ही आप लोगों को पता चलेगा। वीडियो लंबा हो गया है जानती हूँ मैं, लेकिन प्लीज़ आप देख लेना। और ये ना मैंने शादी के वीडियो डाले थे, अगर आपने नहीं देखे हैं ना तो प्लीज़ आप देखना उन वीडियो को, बहुत ही अच्छा लगेगा आपको देखकर। और अभी हम लोग वहाँ से निकल चुके थे और अभी हम रात हो गई है। और यहाँ पे ना हमने ना मतलब गाड़ी रुकी है तो चाय वाय पीने के लिए, कि थोड़ा सा, और हालत देख रहे हो आप, ऐसे थकावट हो गई थी ना, ऐसी नींद सी आ रही थी। तो यहाँ पे बस, और जो ड्राइवर वाले भैया है ना, तो इनके भी भांजे की है ना कोई सगाई वगैरह थी, तो इनको भी बहुत जल्दी मच रही थी जाने की। इनके भी घर से फ़ोन आ रहे थे कि कब तक आओगे कब तक आओगे। तो बस आते समय तो इन्होंने है ना इतनी गाड़ी ऐसे चलाई, पता ही, तो काफ़ी मतलब पहुंच गए थे हाईवे पे जहाँ पर। हाँ, तो यहाँ पर हम लोगों ने चाय पी थोड़ी सी, क्योंकि ड्राइवर को तो है ना क्या बोलते हैं, वो भी थक जाते हैं ना, तो उन्होंने रोकी थी और चाय वगैरह पी थी।
तो यहाँ पे है ना बालाजी पे है ना रुकी थी। तो बालाजी जब मैं अपने मायके जाती हूँ ना तो बस रुकती है बालाजी पे, तो मुझे वो फील हो रहा था कि तो दोस्तों ये है अंदर जयपुर, हम आ चुके हैं अंदर। गुफाएं जब अंदर एंट्री होती है ना जयपुर की, तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को यहीं तक रखती हूँ। अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना। मिलती हूँ नई वीडियो के साथ। जय माता की, राधे राधे।